हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री की कॉपी का और बुक से है चैप्टर नंबर 4। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं। उनको बेसिकली तीन उसमें डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। तो मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं। एग्जाम्पल है इनके आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये इतने हार्ड नहीं होते और ये डल अपीयरेंस के होते हैं, मतलब इतने शाइनी नहीं होते। इसके एग्जांपल है सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटलॉइड्स। some element have a certain properties of metal and some properties of non metals। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स कैसी होती है? रूम टेम्परेचर पे मोस्टली सॉलिड होती। बस मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसियस। जो नॉन मेटल्स होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या गैस के फॉर्म में होती, और इसमें ब्रोमाइन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती। सेकेंड पैरामीटर क्या है? मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स कैसी होती? मिलेबल एंड डक्टाइल होती। मीन्स मेटल्स को हम लोग, मिलेबल मीन्स होता है कि मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स इनको हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स कैसी होती है? मिलेबल एंड डक्टाइल। बस इसमें जिंक जो ऐसा है वो मिलेबल और डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल्स होती है वो ना तो मिलेबल होती ना तो डक्टाइल होती है। लश्चर, लश्चर मीन्स ये शाइनी होती है। जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है? शाइनी होती है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन लस्टरस होती हैं, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन थोड़े से शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, बाकी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन लस्टरस होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसीलिए जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। बिस्मथ एक ऐसी मेटल है जो कैसी होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हार्डनेस, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। तो मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है। सोडियम और पोटेशियम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। तो नॉन मेटल्स कैसी होती है? सॉफ्ट होती हैं। बस डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सारी मेटल्स कैसी होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल्स कैसी होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कैसी होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी मीन्स रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स सोनोरस होती है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जितने भी टेम्पल में बेल वगैरह बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? मेटल से बनाई जाती है, क्योंकि वो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट जिंक। मेटल्स में क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉन मेटल्स में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स में उसका मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स में कैसा होता है? लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स जब रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। मीन्स अगर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो बनाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नॉन मेटल जो होती हैं वो नॉर्मल कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। मेटल्स रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाती हैं, सॉल्ट्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और नॉन मेटल जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वही केवल बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल्स शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करती हैं, बट कभी कभी कोई जो रिएक्टिव नॉन मेटल होती है वो शो कर सकती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स के यूज़ दिए गए हैं। तो पहला है कॉपर। कॉपर क्या होता है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है वायर बनाने में, केबल्स बनाने में, कॉइल्स बनाने में। आयरन,
आयरन का यूज़ बहुत किया जाता है, इसको स्टोरेज टैंक बनाने में यूज़ किया जाता है, पाइप्स बनाने में यूज़ किया जाता है, सिलेंडर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, चेन बनाने में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मेटल होता है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स बनाने में, और जो पेंट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर द वेरी लस्ट्रस एंड हाईली मिलेबल एंड डक्टाइल मेटल, तो इनका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में। प्लैटिनम, इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, इलेक्ट्रोड्स बनाने में। लेड, इसका भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। क्रोमियम, इसका यूज़ किया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट में रस्ट जल्दी लग जाती है, तो उसको ऊपर से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्रोमियम से। क्रोमियम कैसा होता है, इसमें आयरन रेजिस्टेंट नेचर होता है, क्रोजन रेजिस्टेंट नेचर होता है इसका, कि इसमें मतलब जंग नहीं लगती है। जिंक, इसका यूज़ किया जाता है ड्राई सेल बनाने में। यूजेस ऑफ नॉन मेटल, फर्स्ट है कार्बन, तो कार्बन का यूज़ किया जाता है इसमें ग्रेफाइट, इसका यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट और लीड ऑफ पेंसिल्स बनाने में। उसके अलावा कार्बन का यूज़ किया जाता है जो ड्राई सेल्स होते हैं उनको बनाने में। कार्बन का एक और टाइप है डायमंड, इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। उसके अलावा इसका कटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सल्फ़र, इसका यूज़ किया जाता है स्किन ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और रबर को क्लीन करने के लिए। आयोडीन, इसका यूज़ किया जाता है सॉल्ट में, जिससे हमें डिजीज़ ना हो। और ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, उसके अलावा सपोर्टर ऑफ कंबंशन। फॉस्फोरस, इसका यूज़ किया जाता है मैस्टिक बनाने में, रेड पॉइजन बनाने में। नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में, अमोनिया बनाने में। उसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है उसका यूज़ किया जाता है जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, जैसे ब्लड हो गया, कॉर्निया हो गया, बॉडी ऑर्गन्स हो गया, उनको स्टोर करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, पाइप्स और प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन, इसका यूज़ किया जाता है जो मेटल्स होती हैं कॉपर, लेड, टिन, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अमोनिया गैस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ये हाफ ईयरली पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।